Assalamu alaikum. Since from the last time we are in the continuations of the chapters inheritance and variation, and up to now in that chapters we have studied about the biography of the Mendels in short, and the reason for Mendel's success, and why Mendel is called the father of genetics, and various characters studied by the Mendels in pea plants. Today we are going to study about the terminology used in genetics. जैसे हम जेनेटिक्स के एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में देखेंगे मेंडल्स के, तो उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी वगैरह टर्म्स आते हैं, कुछ वर्ड आते हैं, उनको ही टर्मिनोलॉजी कहा जाता है। तो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की गई है जेनेटिक्स को लेकर, यहाँ पर हियर वी डिस्कस। तो इसमें सबसे पहला है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स कहा जाता है द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। The features of organism which we observe in them called characters. सिंपल सा शब्द है, जो भी खुसूसियात जो भी फीचर्स होते हैं उसको कैरेक्टर्स कहा जाता है। देन इसके बाद में ट्रेट्स। एक्चुअली कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स आर द सिनोनिमस, लेकिन थोड़ा सा फर्क यहाँ पर जेनेटिक्स के लैंग्वेज में जो कैरेक्टर्स को ट्रेट्स कहा जाता है उसमें क्या है, तो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आर स्पेशली नोन एज ट्रेट्स। ऐसे कैरेक्टर्स विच इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, जो कैरेक्टर पास होते हैं, जिनका इनहेरिटेंस होता है, उसको खासतौर से ट्रेट्स कहा गया। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेट्स? द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स are called traits. Then factors. The factor is nothing but is the genes. क्योंकि जब मेंडल्स का जो टाइम था तो मेंडल्स was not aware about the genes। उस समय पर जीन्स ये जो शब्द है हम इस्तेमाल करते हैं ये था भी नहीं। तो फिर मेंडल्स ने ये कहा था कि भाई ऑर्गेनिज्म में कुछ तो भी ऐसी चीज, कुछ तो भी पार्टिकल्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन एंड इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स, और उन्हीं को उसने नाम दिया था फैक्टर एंड या फिर डिटरमिनेंट। एंड नाउअडेज द मेंडेलियन फैक्टर्स आर कॉल्ड द जीन्स। तो फैक्टर्स आर द पार्टिकल्स responsible for inheritance of characters, inheritance of characters called factors, या फिर they are also called determiner according to Mendel's। और उन्हीं फैक्टर्स को nowadays we call the genes। तो you know these are the unit of inheritance, or these are the segments or fragments of DNA that responsible for expressions and inheritance of characters। तो जो फैक्टर्स कहा गया था उसी को जीन्स भी कहा जाता है। तो these are the fragments of the DNA, the segments of DNA that are responsible for the expression and inheritance of the characters called the genes। अब देखते हैं एलील किसको कहा जाता है। ये भी नाम बार बार आता है इन द फील्ड्स ऑफ जेनेटिक्स। तो एलील्स या एलिलोमॉर्फ, तो एलील या एलिलोमॉर्फ कहा जाता है the alternative forms of a genes। The alternative form of a genes are called allele। एक जीन्स है उसका अल्टरनेटिव फॉर्म होगा फॉर द सेम ट्रेट, तो उसको एल कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल
capital T and small t are the alleles of each other, are the alleles, because these are used the genotype for the same character, that is the height, that is the height of the stem. अब उसमें दो ऑप्शन है, दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, इट में बी टॉल और इट में बी डॉर्फ, तो फिर इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है एलिल. तो दे मे बी टू और मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन्स कॉल्ड एलिल या एलिलोमॉर्फ. देन इसके बाद में टर्म यूज होगा डोमिनेंट. डोमिनेंस कहा जाता है द कैरेक्टर्स और आइदर द जीन्स और आइदर द एलिल which expressed in presence of, which expressed in presence of the other characters, या फिर जीन्स और या फिर एलिल. ऐसा कैरेक्टर या फिर ऐसे जीन्स जिनका कैरेक्टर या ऐसे एलिल जिनका कैरेक्टर दूसरे अल्टरनेटिव एलिल या जीन्स की मौजूदगी में एक्सप्रेस हो, दूसरे वाले कैरेक्टर को जो सप्रेस करते हैं खुद एक्सप्रेस हो जाए, ऐसे कैरेक्टर्स को कहा जाता है डोमिनेंट कैरेक्टर्स और डोमिनेंट्स. जैसे मिसाल के तौर पर एक क्रॉस किया जाए इन बिटवीन द टॉल एंड डॉर्फ प्लांट, तो ये दो कैरेक्टर्स को कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस किया जा रहा है, और एक क्रॉस में F1 जनरेशन में मेंडेलसन देखा कि सिर्फ टॉल ही कैरेक्टर नजर आता है, डॉर्फ नहीं आता है, तो फिर टॉल जो हुआ ये डोमिनेंस हुआ और डॉर्फ रिसेसिव हुआ. इसका एलिल जो है या जीन जो है ये डोमिनेंट हुआ और दूसरे वाला रिसेसिव हुआ. तो फिर लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ रिसेसिव. RECESSIV रिसेसिव. तो कैसा रहेगा? इट इज द कैरेक्टर्स या फिर आइदर जीन्स एलिल या फिर एक्सेट्रा which suppressed or does not appear suppressed in presence of the other characters or other allele or genes. जैसे मिसाल के तौर पर दूध में अगर हम पानी मिक्स करते हैं तो दूध दिखता है, तो दूध डोमिनेंट हो गया और पानी जो है वो रिसेसिव हो गया. ठीक है, तो ये हो गया डोमिनेंट एंड रिसेसिव. देन phenotypes and genotypes. Number 8. Phenotypes. The external appearance of characters or features, ये externally appearing characters called the phenotypes. और जो phenotype है उसके लिए जो जीन्स इस्तेमाल करते हैं, जो फैक्टर इस्तेमाल करते हैं, उसको जीनोटाइप कहा जाता है. तो फिर the presentation of genes, either alleles या फिर फैक्टर for a phenotype को कहा जाता है called genotypes. इसके बाद में the next terminology used in the genetics is homozygous and heterozygous. homozygous ये हो गया 9, 10, 11 और 12 नंबर. हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस कहा जाता है टू द प्योर इंडिविजुअल्स. ठीक है, द इंडिविजुअल possessing a similar pairs of the genes या allele for a trait is called homozygous. और heterozygous is nothing but the hybrid, the individual possessing dissimilar pairs, not a similar pairs of the genes or the allele for a particular character is called heterozygous. ठीक है, और hybrid कहा जाता है the heterozygous for one or more traits is called the hybrid. So next one is hybrid. It is the heterozygous for
one or more traits or characters called the hybrid. हाइब्रिड में दो टाइप रहेंगे, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो यूज की गई है इन द जेनेटिक्स, ठीक है। नाउ लेट्स सी अबाउट द मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो क्रॉसेस ऑफ द मेंडल्स, मेंडल के क्रॉसेस में सबसे पहला हम जो क्रॉस देख रहे हैं इट इज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसको कहा जाता है? तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज डिफाइंड एज द क्रॉस बिटवीन टू प्योर और either homozygous parents differing in one pair of contrasting characters। एक ऐसा क्रॉस दो पेरेंट्स के बीच में जिसमें दोनों पेरेंट जो है एक दूसरे से डिफर हो but related to the one pair of contrasting character, and the cross in between the two pure parent by considering one character in each parent. This is called the monohybrid cross. Either one pair of contrasting character or one character in each parent. तो monohybrid cross का explanation देखते हैं। Suppose there is a cross between, example हम देखते हैं। Suppose there is a cross between the pure tall and dwarf parents और plants। तो यहां पर जैसे हम लेंगे पहले पेरेंट्स। अब पेरेंट्स में क्या दिया गया? तो एक जो पेरेंट्स है मेल, या फिर पहले फीमेल लिखते हैं, फीमेल पेरेंट्स एंड देन मेल पेरेंट्स, या फीमेल प्लांट्स भी लिख सकते हैं तुम, और मेल प्लांट्स लिखते हैं द अदर पेरेंट्स। देन इसका हम ले रहे हैं फिनोटाइप्स, यानी जो कैरेक्टर लिया गया। तो मान लो फीमेल को अगर हमने लिया फिनोटाइपिकली टॉल और यहाँ मेल को लिया फिनोटाइपिकली ड्वार्फ, तो एक पेरेंट में एक कैरेक्टर्स आ गए, दैट्स व्हाई इट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देन इसके बाद में ये फिनोटाइप को लेकर वी रिप्रेजेंट द जीनोटाइप। तो जीनोटाइप यहाँ पर कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी बिकॉज दे आर होमोजाइगस, दे आर प्योर, द क्रॉस बिटवीन द टू प्योर पेरेंट होमोजाइगस पेरेंट, ठीक है। देन इसके बाद में इसके हम लेंगे गैमेट्स। तो गैमेट्स में अगर प्योर कंडीशन है तो एक ही टाइप का गैमेट बनेगा कैपिटल टी और यहाँ बनेगा स्मॉल टी, एंड देन दिस विल बी F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में इट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो F1 जनरेशन का मतलब होता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो मेंडल्स ने जब ये क्रॉस किया तो ऑब्जर्व किया कि F1 जनरेशन ऑल द ऑफस्प्रिंग जो रहेंगे, ठीक है, फ्रॉम दिस टू डिफरेंट पेरेंट्स, कॉन्ट्रास्टिंग पेरेंट विल बी फिनोटाइपिकली टॉल। यहाँ पर दोनों में से एक ही कैरेक्टर्स अपीयर हुआ, इसलिए इसने यहाँ पर डोमिनेंट का लॉ प्रपोज किया था ये ऑब्जर्व करके। अब क्या है, इसका करेंगे हम सेल्फिंग। तो सेल्फिंग ऑफ F1 इंटीजर, मतलब यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद द कैपिटल टी स्मॉल टी सेल्फिंग में, ठीक है। अब इसमें कैसा हुआ कि ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, इसके गैमेट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ गैमेट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और F2 जनरेशन जब आएगा तो इन F2 जनरेशन व्हाट विल हैपन हियर, ये कैपिटल टी मिलेगा तो इट विल बी फिनोटाइपिकली टॉल, ये कैपिटल टी स्मॉल टी से मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी इट विल बी फिनोटाइपिकली टॉल बट हेटेरोजाइगस, ये होमोजाइगस रहेगा। देन यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी इट विल बी आल्सो फिनोटाइपिकली टॉल बट हेटेरोजाइगस, और यहाँ पर स्मॉल टी इट विल बी प्योर ड्वार्फ। तो मेंडल्स ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टडी करने के बाद में जो F2 जनरेशन में उसको ऑफस्प्रिंग मिले थे सेकंड जनरेशन में, उसकी रेशियो निकाला और दो टाइप की रेशियो निकाला। एक निकाला फिनोटाइपिक रेशियो बाय ऑब्जर्विंग द एक्सटर्नल फीचर कि भाई दिखने में कितने प्लांट कौन-कौन से है, कितने टॉल है, कितने ड्वार्फ है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये कैलकुलेशंस करके स्टैटिस्टिकल फॉर्म में उसकी जीनोटाइपिक रेशियो निकाला कि इनके लिए जीनोटाइप कौन-कौन से टाइप के है और कितने नंबर्स में आए। तो लेट्स सी अबाउट द फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड की
जो फिनोटिपिक रेशो जिसको मोनोहाइब्रिड रेशो भी कहा जाता है इस ये आती है 3:1, इसको कहा जाता है मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशो या फिनोटिपिक रेशो। अरे यहाँ पर जो चार ऑक्सनी हमको मिले इसमें से 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है, तो 3:1 ये इसकी फिनोटिपिक रेशो आ गई। और अगर हम इसकी जीनोटिपिक रेशो निकालते हैं, जीनोटिपिक रेशो, तो जीनोटिपिक रेशो जो आती है इट विल बी, देखेंगे यहाँ पर टॉल, प्योर टॉल या टॉल जो 3 है तो ये कैसे है, तो एक जीनोटाइप तो ये हो गया कैपिटल टी मैंने 1, और कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार हो गया यानी कि 1:2, और स्मॉल टी एक बार हो गया इसलिए 1:1, तो 1:2:1 ये जीनोटिपिक रेशो आती है, और 3:1 जो है ये फिनोटिपिक रेशो आती है ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद के वीडियो में इसके आगे का देखेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन, देन डायहाइब्रिड क्रॉस। थैंक यू टिल दैट।